तो आइए हम लोग पहले देख चुके हैं एक्स का मान निकालने से पहले हम लोग देख चुके हैं जो घात घातांक का कुछ सवाल थे। जैसे उसमें देखे थे कि अगर नीचे सेम रहेगा, आधार बेस सेम रहता तो पावर जुटता है। उसमें अगर बेस अलग अलग रहता था, पावर सेम रहता था, तो आपका बेस जो है से गुना होता था। इस तरीका से कुछ हम लोग सवाल देखे थे घात घतांक का। उसके बाद जो कुछ प्रश्न है आइए हम लोग देखते हैं। तो ए में क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के पावर x+6 बराबर है 8 के पावर x+1। तो यहाँ बेस हम लोग को देखना है। इसमें इसमें क्या करेंगे कि बेस देखेंगे, ठीक है। कहीं भी एक्स वाई का अगर मान निकालने को है, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान, एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर में किसी का भी मान निकालना है और घात घातांक का यानी आपका मैथ हो, तो उसको आप लोग बेस आपको पहले समान करना पड़ेगा। बेस को क्या करेंगे हम लोग पहले बराबर कर लेंगे। बेस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, इसका पावर है x+6 बराबर यहाँ पे बेस जो है से 8 है। बेस कितना है 8। इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, कैसे करेंगे फैक्टर। फैक्टर आप तोड़ेंगे तो इसको 2 से 4, 2 से लगाएंगे 2, यानी कि 2 2 2 3 गो आएगा। 8 को आप फैक्टर यदि तोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, 8 का फैक्टर आपका 2 2 3 गो आता है। चलिए इसको लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2। इसका पावर है x+1। तो यहाँ 2 के पावर तो x+6 रहेगा बराबर ये 2 3 गो गुना में है। 2 2 क्या गुना में है, 3 गो गुना में 2 2 है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 3, और इसका पहले से पावर था x+1। पहले से पावर कितना था x+1। आइए यहाँ से फिर क्या करते हैं, 2 के पावर x+6 तो होगा ही बराबर 2 के पावर जो है से पावर में गुना हो जाता है। कब, घात घातांक का कुछ फॉर्मूला है। जैसे x के पावर m है और इसका भी पावर कुछ अगर है तो पावर से पावर में x गुने m गुने n हो जाएगा। यानी कि पावर से पावर में क्या हो गया, गुना हो गया। कब, यदि पावर का भी पावर संख्या दिया हुआ है तब। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 के पावर 3 से गुना करेंगे x में तो 3x होगा, और प्लस ये 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग देखिए इसके बाद नीचे हम लोग का सेम हो गया, 2 यहाँ भी बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, और ऊपर पावर क्या उससे रहने दीजिए। तो हम लोग बेस सेम रहेगा तो बेस से बेस काट देंगे, बीच में बराबर रहेगा तब, और पावर से पावर बराबर हो जाता है। यानी इसके बराबर आपका हो जाएगा ये इधर वाला। ठीक है, तो x+6 बराबर हो जाएंगे आपका पावर, इधर x+6 था और इधर पावर था आपका 3x+3 था। पावर से पावर हमने क्या किया, बराबर कर दिया। यहाँ से फिर क्या करेंगे, एबीसीडी के जो अक्षर हैं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी संख्या रहे एबीसीडी का कोई भी अक्षर रहे, उसको हम लोग बाएं तरफ रखेंगे। तो एक्स को बाएं तरफ रख लिया और 3x को उधर से इधर लाएंगे तो 3x हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको है कि आप अगर समीकरण से इधर से प्लस वाले को इधर लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और इधर से माइनस वाले को ले जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये समीकरण का कुछ रूल नियम है, वो आपको समीकरण में मिलेगा। चलिए इसको इधर ला दिए। अब यहाँ पे पहले 3 इधर था, अब 6 को इधर से उधर भेजेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए x में से 3x घटेगा तो आपका यहाँ से मिलेगा -2x, और बराबर इधर 3 में से 6 घटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से -3 मिलेगा। माइनस से माइनस क्या होता है, काट देता है। x बराबर आपका निकल करके आएगा 3/2। 3 पहले से दाहिने साइड था और 2 ये वाला आपको बटे में चला जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए को देखें, इसका आंसर हम लोगों के पास कितना आया, 3/2 यानी कि 3/2 आया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं कि बी कैसे बनेगा। एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में आपका है कितना 2 का पावर x, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बराबर आपका है 64, कितना है 64। 2 के पावर x को लिख देंगे इसी तरह से, इसको कुछ नहीं करना है, और 64 को फैक्टर तोड़ देंगे। क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। फैक्टर बोले तो गुणनखंड, गुणनखंड आप तोड़ेंगे तो 2 का 64 का होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 से 2 में गुना करेंगे तो 32 दूना कितना होगा 64, है ना। यानी कि आप अगर 64 के गुणनखंड तोड़ते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं 64 के, कितना के 64 के यदि फैक्टर आप तोड़ते हैं तो आपको 2 2 कितना आएंगे, 6 आएंगे। 6 गो गुना में आएंगे, क्या गो 6 गो। तो आप ये √2x है और इसका जो है से बराबर हो जाएगा 2 के पावर कितना 6 हो जाएंगे। यहाँ से ये रूट का मतलब जो ये रूट है, रूट का वैल्यू होता है 1/2। रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी 2 का अगर रूट है तो आप 2 को पावर में लिख सकते हैं 1/2। चलिए
ये दोनों के पावर लिख सकते हैं 1/2। 2x का पावर क्या लिखा सकता है 1/2। 2x पर रूट है, 2x पर क्या है रूट है, तो रूट का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ से हम लोग रूट के बदले 1/2 लिख लिए और 2 के पावर यहाँ 6, 6 का 6 रह देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पावर से पावर में गुना होता है, आपको घात घातांक का पहले नियम में आप पढ़े होंगे शुरू में। तो पावर से पावर में गुना करेंगे तो इसको x बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर आपका 2 के पावर कितना है 6। बेस सेम है, बेस से बेस काट जाएगा और पावर से पावर क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो x/2 बराबर हो जाएगा इधर 6, और बटा अपने मान से कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग तीसरा तीसरी गुना करके x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो x से 1 में गुना होगा तो x होगा बराबर, 2 से 6 में गुना होगा तो 6 दूना 12। यहाँ से आपका x का मान निकल के आया कितना 12। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर और आगे देखेंगे हम लोग, सी देखेंगे। ठीक है, चलिए सी कैसे बनता है इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी में आपका है 2 के पावर 2/3 इसका पावर x गुना 2/3 इसका पावर आपका है कितना 2 बराबर 2/3 इसका पावर है आपका 18। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेस दोनों का सेम है, बेस क्या है सेम है। ठीक है, आधार आपका सेम है, तो आधार सेम और पावर चेंज रहता है तो पावर से पावर क्या होता है जुड़ता है। घात घातांक का आपका नियम बताए थे पहले ही, पावर से पावर क्या होता है जुड़ता है। तो हम लोग यहाँ 2 के पावर 2/3 रहेगा ही, और पावर आपका क्या है यहाँ x 2 है। ठीक है, तो x + 2 आपका हो जाएगा, पावर से पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। कब, यदि बेस यानी आधार सेम रहेगा तब। आपको एक फॉर्मूला बताए थे x के पावर m गुना x के पावर n, नीचे सेम था ऊपर चेंज था, तो आपको फॉर्मूला बताया थे कि m + n होता है, यानी कि नीचे सेम रहता है ऊपर चेंज तो पावर क्या होता है जुड़ता है। इसी तरीका से x + 2 हो गया, और बराबर यहाँ 2/3 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ 8। यहाँ से देख रहे 18, सॉरी 18, 2 के पावर 2/3 के पावर कितना हो जाएगा 18। यहाँ से देखेंगे कि बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, 2/3 से 2/3 काट जाएगा दोस्त, और ऊपर वाला से ऊपर वाला क्या हो जाएगा बराबर। x + 2 से बराबर हो जाएगा कितना 18। यहाँ से x के मान निकालेंगे 18 रहेगा, और ये 2 को इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा दोस्त। तो x बराबर आपका निकाल करके आएगा 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 16। ये आपका x का मान हो गया। ठीक, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, डी को देखेंगे। कितना को देखेंगे डी को देखेंगे। चलिए डी देखते हैं कैसे बनता है। डी में आपका है 2 के पावर 2 उसका पावर x है, इसका पावर क्या है x है, बराबर 2 के पावर 3 और इसका पावर कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम लोग बेस को सेम करेंगे, बेस को क्या करेंगे सेम करेंगे। सेम बोले तो उसको आपको बराबर करना है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो उसको तोड़ के फैक्टर तोड़ के और किसी न किसी रूप से उसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और पावर से पावर में आपको पता है क्या होता है गुना होता है। कब, पावर से पावर में कब गुना होता है, जब घात घातांक किसी का भी नियम का मैथ हो, यदि उसका पावर का भी पावर दिया हो तब। 2 से x में गुना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और बराबर 2 के पावर यहाँ पे 3 और 4 है ना, तो 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ भी पावर से पावर में गुना और यहाँ भी पावर से पावर में क्या हो जाएगा गुना। अब आपका बेस सेम होने वाला है, 2 के पावर 2x बराबर 2 के पावर 3 चौको 12। ठीक है, अब बेस आपका क्या हो गया समान हो गया, अब पावर से पावर में हम लोग क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। तो 2x बराबर कितना कर लेंगे 12, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 यहाँ से मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा छोटा से छोटा चैनल आज बड़ा चैनल बनेगा आप ही लोग के सहयोग से। धन्यवाद। सवाल है, देखिए इसको भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पहला आपका सवाल है उसको देखते हैं पहले। ठीक है, पहला आपका सवाल है -6 का पावर 2x - 1 गुना -6 का पावर x बराबर -6 का पावर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस आपको सेम रहेगा तब पावर जुड़ता है, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि -6 है, यहाँ भी -6 है, नीचे सेम है तो पावर को क्या करें हम लोग ऐड कर देंगे। -6 का पावर आपका हो जाएगा 2x - 1 और प्लस इसमें x को ऐड कर लेंगे। कोई भी संख्या को एक जोड़ना है तो उसको ब्रैकेट में आप ना रखें तो ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि माइनस है तो इसको ब्रैकेट रखना पड़ता है। चलिए बराबर -6 के पावर 6। यहाँ से देख रहे हैं काची कि बेस आपका समान मिल गया। उसके पहले एक काम और है
कि 2x और x दोनों प्लस में है, तो 2x में x जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा आपका 3x -1 बराबर -6 का पावर 6 हो जाएगा। बेस आपका सेम है तो बेस से बेस क्या होगा, कट जाएगा। चलिए आप पावर से पावर आपका क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि 3x -1 बराबर आपका यहाँ से मिलेगा कितना 6 मिलेगा। ठीक है, तो 3x -1 तो था, -1 को बराबर को वो साइड भेज देंगे। ठीक है, कोई भी समीकरण में आप x या बिना ABCD वाले अक्षर को उधर अगर भेजते हैं इधर से उधर, या कोई संख्या को इधर से उधर भेजते हैं, तो आपको माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, अभी तुरंत जस्ट बताए थे आपको, है ना। यानी कि बराबर से इधर से प्लस होने भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, और माइनस से इन्हें भेजेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। -1 को उन्हें भेज रहे हैं, 3x इधर रहेगा, +6 पहले से था, और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 3x बराबर आपका 6 और 1 7, और x बराबर 7 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर पहला बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर कितना दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको है 1/3 के पावर x बराबर 1/3 के पावर 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं काशी कि बेस आपका सेम है, बेस क्या है सेम है। ठीक है, तो बेस सेम है और पावर आपका अलग है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में बराबर है, तो बेस से बेस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बहुत आसानी से आपको निकल जाएगा। इसके बराबर ही हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये एक लाइन का सवाल ही था। ठीक है, यहाँ पे आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए देखिए, x बराबर कितना आपका हो जाएगा 8, बेस सेम बीच में बराबर रहेगा, ऊपर आपका अगर x और इधर कुछ संख्या है तो x के बराबर में आप पावर से पावर बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए इधर, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या है 1/2 के पावर x, 1/2 के पावर x गुना 1/2 के पावर 4 बराबर 1/2 के पावर 8, 1/2 के पावर 8। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको, तो यहाँ से देखेंगे कि नीचे सेम और पावर चेंज है, तो पावर क्या होगा जुटेगा, पावर क्या होगा जुटेगा, कब बीच में गुना पावर अलग अलग और बेस सेम हो तब। बेस सेम है पावर अलग अलग है, पावर जुट जाएगा, x + 4 हो जाएगा बराबर 1/2 के पावर पहले से कितना है 8 है। आप यहाँ से क्या करेंगे, बेस सेम हो गया यानी नीचे आधार सेम हो गया, तो आधार से आधार आप काट सकते हैं, और पावर से पावर क्या करेंगे हम लोग बराबर कर लेंगे। x + 4 के बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। ठीक है, x + 4 के बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, 8 है और 4 को इधर से उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका x बराबर कितना निकाल के आएगा, 8 में से 4 घटा दीजिए कितना बचेगा 4 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक बन चुका है। अब चौथा को हम लोग देखेंगे जस्ट तुरंत।